Hello dear students, what's going on? Hope everything will be fine. This is virtual video session of mathematics for class 10 and here is our chapter 1 real number. Our today topic is the fundamental theorem of arithmetic and SCF and LCM. Myself MD Asif, let's start. In, our, in your earlier classes, you have seen that any natural number can be written as a product of its prime factor. For instance, 2 equals to 4 equals to into 2 and 253 equals 11 into 23 and so on. तो आपने अपने अर्लियर क्लासेस में नेचुरल नंबर को पढ़ा होगा फर्स्ट मुझे रिकॉल कर देने दीजिए मैं बता दूं आपको क्लियर कर दूं कि नेचुरल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर which is started by 1. Okay, and the whole number when we include 0 in the set of natural number we find whole number collection. Okay, so natural number का collection 1 से start होता है और whole number का collection 0 से start होता है. और रही यहाँ पे बात प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की तो मैं क्लियर कर दूं कि प्राइम नंबर जो होती हैं उनके पास केवल दो फैक्टर होते हैं. One is the number and second one is 1. It means that the number known as prime who which has only two factors, first one is number itself and second one is 1. While in case of composite number there are factors more than two. It means उनके पास ढेर सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. ओके, तो आपने अर्लियर क्लासेस में नेचुरल नंबर का सीखा होगा प्राइम फैक्टर करना प्रोडक्ट फॉर्म में. प्राइम फैक्टर के जैसे 2 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 हो गया, 4 का फैक्टर अगर हम करें तो 2 इंटू 2 हो गया, 253 का फैक्टर करें तो 11 इंटू 23. इस तरह से हो सकती हैं चीज़ें. नाउ लेट अस ट्राई एंड लुक at natural number from the other direction, that is can any natural number be obtained by multiplying prime numbers? Let us see. तो अभी तो हमने देख लिया कि हम नेचुरल नंबर को उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसको लिख रहे हैं 4. जैसे 4 हो गया 2 इंटू 2 253 को लिख रहे हैं 11 इंटू 23 करते हैं प्राइम फैक्टर्स. सो अब यहाँ पर ये है कि आइए हम देखते हैं क्या प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके या प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम नेचुरल नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं. लेट्स सी. ओके, टेक एनी कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर सेज 2 3 7 11 एंड 23. आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कलेक्शन कुछ नंबर्स दी गई जो कि प्राइम है. जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 23. अब यहाँ पर क्लियर कर लीजिए प्राइम कैसे है. ये अगर 2 को आप डिवाइड फैक्टराइज करें तो इसका दो ही फैक्टर आएगा, एक 2 और एक 1. फैक्टर मीन्स वो नंबर जो किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे. जैसे 2 के फैक्टर की हम बात कर रहे हैं तो 2 का फैक्टर वो नंबर होगी जो 2 को कम्प्लीटली डिवाइड कर ले. ओके स्टूडेंट्स, सो फोकस करिए सभी लोग. इस तरह से 3 हो गया, 7 11 और 23 ये सभी प्राइम नंबर्स आप करके देख सकते हो. 23 केवल 23 से डिवाइड होगा कम्प्लीटली और 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, इसलिए 23 भी आपका एक प्राइम नंबर है. यहाँ पर जितने भी नंबर है 2 3 7 11 सब प्राइम नंबर है. तो अगर इफ यू मल्टीप्लाई some or all of these number allowing them to repeat as many times as we wish, we can produce a large collection of positive integer, in fact infinitely many. तो अगर यहाँ पर ये जो प्राइम नंबर का हमने कलेक्शन किया है अगर इनको हम अलाउ करें रिपीट मैनी टाइम्स जितना भी हम चाहें अगर मल्टीप्लाई करें तो हम एक कलेक्शन पाएंगे पॉजिटिव इंटीजर का. अब मैं यहाँ पर एक वर्ड जो आया इंटीजर इसको मैं रिकॉल कर दूं. वैसे आप क्लास 9 में नंबर सिस्टम में सब कुछ पढ़े होंगे. इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, दैट मीन्स हेलेन. और integer means when we include negative number in the collection of whole number we find integer. It means that इंटीजर के अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी होती है, नेगेटिव नंबर्स भी होती है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो भी होता है. जीरो इज नाइदर नेगेटिव इंटीजर नॉट पॉजिटिव इंटीजर. इस बात को आप क्लियर रखेंगे. तो अभी हमने यहाँ पर जो प्राइम नंबर का कलेक्शन लिया है इसको हम देखते हैं कि क्या मल्टीप्लाई करके हम नंबर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. तो हाँ, ये बात सही है कि हम इनफाइनाइटली नंबर प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं. लेट अस लिस्ट ऑफ यू 7 इंटू 11 इंटू 23. ये आप यहाँ पर एक नंबर मिल गया 1771. 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23 हमने पाया 5000. प्रोडक्ट क्या मिला 5313. 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23 प्रोडक्ट इज 10,626 जो कि हमारा क्या है
नेचुरल नंबर है। 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 पावर 3 ये भी एक नेचुरल नंबर है। प्रोडक्ट जो है इसका 8232, 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23, इसका भी प्रोडक्ट एक नेचुरल नंबर है 1252 एंड सो ऑन। Okay, now let us suppose your collection of prime includes all the possible prime. What is your guess about the size of this collection? अगर आप सपोज करिए कि आपकी कलेक्शन के पास आपने जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्राइम फैक्टर्स को प्राइम नंबर्स को लेके कलेक्ट कर रहे हैं, तो इस कलेक्शन में अगर आपके पास जितने भी पॉसिबल प्राइम नंबर्स है सबको आपने ले लिया है, ठीक है। तो डज इट कंटेन्स ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स और इनफाइनाइटली मैनी? तो अगर आप इसमें क्या मिलेगा आपको, फाइनाइट नंबर्स मिलेंगे या इनफाइनाइट इंटीजर्स मिलेंगे? इनफैक्ट देयर आर इनफाइनाइट मैनी प्राइम्स, so if we combine all these primes in all possible ways we will get an infinite collection of number, all the primes and all possible product of primes। तो इसका कहने का मतलब कि अगर हम प्राइम नंबर को कलेक्ट करें तो हमको इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स मिलेंगी, और अगर इसको हम पॉसिबल वे से कनेक्ट करने कलेक्ट कर ले और इसका प्रोडक्ट करें तो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट होगा। द क्वेश्चन इज कैन वी प्रोड्यूस ऑल द कंपोजिट नंबर दिस वे? क्वेश्चन ये है कि हमने कलेक्ट तो कर लिया प्राइम नंबर को, अगर हम कलेक्ट कर ले रहे हैं इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स को, तो क्या आप सोचते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, क्या हम सारे कंपोजिट नंबर को इस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में? डू यू थिंक दैट देयर आर मैनी भी कंपोजिट नंबर विच इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स? क्या आप ऐसा भी सोचते हैं कि कुछ ऐसी भी कंपोजिट नंबर्स होंगी जो कि प्राइम्स के पावर में नहीं प्रोड्यूस की जा सकती, यानी कि प्राइम नंबर के हेल्प से हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते? Before we answer this, let us factorize positive integer, that is do the opposite of what we have done so far। तो इस चीज का आंसर पता करने से पहले आइए हम एक पॉजिटिव इंटीजर को फैक्टराइज करते हैं। जैसा कि पहले हमने प्राइम नंबर्स को प्रोडक्ट किया तो उनका एक कंपोजिट नंबर आया प्रोडक्ट के फॉर्म में मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ एक कंपोजिट नंबर लेंगे और उसको फैक्टराइज करेंगे किसके, उसके फैक्टर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। ओके, so let's see। So we have factorized 32,760 as 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13 as product of primes, that is uh, 32,760 2 power 3 into 3 power 2 into 5 into 7 into 13 as a product of power of primes। Okay, let us try another number says ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, 12 crore, 34 lakh, 56,789। This can be written as 3 power 2 into 3,803 into 3,607। Of course, you have a check that 3,803 3,607 आर प्राइम्स। तो हमने एक नंबर को यहाँ पर पहले फैक्टराइज किया तो ये सब प्राइम फैक्टर्स इसके मिल गए, 2, 3, 5 और 7, और ये पावर ऐसे है 2 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। और सिमिलरली अगर हमने इसको 12 करोड़ 34 लाख 56,789 को फैक्टराइज किया तो हमको फैक्टर इसके मिले 3 और 3,803 3,607। आपको ये सब भी क्या है प्राइम फैक्टर, आप चेक कर सकते हो कि 3,803 और 3,607 ये सब प्राइम नंबर, यानी कि इनके केवल दो फैक्टर, एक नंबर जिनकी हम बात कर रहे हैं, दूसरा 1। ओके, ट्राई आउट फॉर सेवरल अदर नेचुरल नंबर योरसेल्फ। इस तरह से आप बहुत सारे नेचुरल नंबर को अपने से ट्राई करिए। दिस लीड us to conjecture that every composite number can be written as a product of power of primes। तो इस तरह से हम एक चीज यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि हम सभी कंपोजिट नंबर को प्राइम के पावर में लिख सकते हैं। इनफैक्ट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड is called fundamental theorem of arithmetic because of its basic crucial importance to a study of integer। Let us now formally state this theorem। तो बच्चों जैसा कि हमने देखा हमने पहले प्राइम नंबर्स को प्रोडक्ट किया तो हमको कंपोजिट नंबर मिली, कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज किया तो उसको हम प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो इस तरह से यही चीज़ है फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी को फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक इसी लाइन को कहते हैं, यानी कि हम कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं किसके फॉर्म में, प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में। तो लाइए अब चलिए हम कर लेते हैं, मतलब थियरम को फॉर्मली देख लेते हैं कि एक्चुअल में थियरम है क्या। फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स
and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur. तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि हम कोई भी कंपोजिट नंबर हो अगर हमारे पास, तो उसको हम फैक्टराइज करके प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है और इनका ऑर्डर हमारे पास एक क्लियर ऑर्डर होता है। ओके ओके, तो चलिए इस थ्योरम को आप फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। सो सभी स्टूडेंट इस थ्योरम को अच्छे से नोट करेंगे और ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट पावर और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ अरिथमेटिक थ्योरम का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ध्यान से देखिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के अबाउट में बताया जा रहा है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। In general, given a composite number x, where we factorize it as x equals p1, p2 dot 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 pn, where p1, p2 and pn are primes and written in ascending order. That is, p1 is less than p2 or equal to p2, or p2 is less than or equal to pn. If we combine are the same primes, we will get power of primes. For example, 32,760, तो हमने यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन किया। फैक्टराइजेशन करके चेक कर ले, फैक्टराइजेशन होप सबको आता होगा, तो आप फैक्टराइजेशन करिए। 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 13, तो यहाँ पर 2 3 टाइम्स है, 2 रेस टू द पावर 3, 3 2 टाइम्स है, 3 रेस टू द पावर 2, यहाँ पर ये 3 एक्सपोनेंट है और 2 ये पावर है, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो आप देख सकते हो कि इसको हमने एक कंपोजिट नंबर लिया और इसको प्राइम के फॉर्म में कर दिया, प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब यहाँ पर जितनी भी नंबर आपको मिली है फैक्टर, इसके सब प्राइम्स आप चेक कर सकते हो। Once we have decided the order will be ascending, then the way of number is factorized is unique. जब हमने ऑर्डर डिसाइड कर लिया कि हम लोअर से मतलब स्मॉलर से असेंडिंग की तरफ जाएंगे, मतलब स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये यूनिक ऑर्डर हमको मिल गया ये फैक्टर्स का। The fundamental theorem of arithmetic has many applications both within mathematics and in other field. Let us look at some example. अब आपको एग्जाम्पल बताया जा रहा है। एग्जाम्पल 5 है आपके एनसीईआरटी का। कंसिडर द नंबर 4 पावर n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 power n ends with the digit 0. कह रहा है कि कोई नंबर है जिसको कि हम 4 पावर n के फॉर्म में लिख रहे हैं, और वहां पर n जो एक नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 भी हो सकता है, 1 2 3 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। check whether there is any value of n for which 4 power n ends with the digit 0. तो कह रहा है कि आप चेक करिए कि 4 पावर n क्या कोई ऐसी नंबर हो सकती है जिसका लास्ट डिजिट यानी कि वंस डिजिट जो है वंस प्लेस वाला डिजिट वो क्या हो, जीरो हो। तो अब देखिए इसका ऐसा तो एक्चुअल में हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई नंबर, बच्चों ध्यान से समझिए, फोकस करिए इस क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर है जिसको कि हम 4 पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसका इन डिजिट 0। तो ऐसा संभव तभी है जब वो नंबर 5 से डिवाइड होगी, यानी कि जिसके लास्ट डिजिट में लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब वो नंबर फिक्स है कि 5 उसका एक फैक्टर होगा। तो अगर 5 उसका फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास तो ये नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म दिया है 4 पावर n, जिसको कि हम 2 इंटू n लिख सकते हैं, 2 पावर 2 इंटू 2 पावर n लिख सकते हैं, सॉरी 2 इंटू 2 पावर n 4 पावर n को लिख सकते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई हमको फैक्टर इस नंबर का 5 मिलेगा नहीं, इसलिए ऐसा संभव नहीं है। सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है, वही सोल्यूशन है जो हमने आपको अर्लियर स्टेट कर दिया है। इफ द नंबर 4 पावर n फॉर एनी n were to end with digit 0, then it would be divisible by 5. That is the prime factorization of 4 power n would contains the prime 5। यानी कि अगर कोई नंबर 4 पावर n है जहां पर n कोई for any n where to end with digit 0, तो यानी कि कोई नंबर 4 पावर n है, उसमें n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है और उसका एंड डिजिट 0 है, देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। तो फिक्स है इससे और है कि ये 5 से डिवाइड होगी। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 पावर n वुड कंटेन द प्राइम 5। तो इसका ये मतलब कि 4 पावर n का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें 5 एक फैक्टर हमको मिलेगा। तो ऐसा ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 पावर n इक्वल्स 2 इंटू 2 पावर n, सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 पावर n इज 2।
तो फिक्स है कि इसमें केवल हमको एक ही प्राइम फैक्टर मिलेगा 2 और कुछ नहीं मिलेगा, 5 नहीं मिलने वाली। तो सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम इन फैक्टराइजेशन ऑफ 4 पावर n, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n विथ फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो इसका आंसर नो है और पूरा एक्सप्लेनेशन आपके साथ सामने दे दिया गया है। ओके, सो सभी स्टूडेंट इस एग्जांपल को अच्छे से करेंगे, बार बार करेंगे और इसको इससे अंडरस्टैंडिंग अपनी क्रिएट कर लेंगे। ओके, एग्जाम्पल 6 हम देखते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको यहाँ पर दिया गया है कि दो नंबर दी गई हैं 6 और 20, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ लिखना है। तो सबसे पहले हम बचपन से करते आए हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 5, that means 2 raised to the power 2 and into 5 raised to the power 1। You can find HCF आप 6 एंड 20 इक्वल्स टू, यानी कि एच सी एफ क्या होता है बच्चों, जो स्मॉलेस्ट पावर कॉमन होती है दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स में। तो आप देख सकते हैं 6 है और 20 है, तो 6 के अंदर आपको 2 पावर 1 मिल रही है और 2 पावर 2, यानी कि 2 पावर 1 दोनों में कॉमन है, तो इसका एच सी एफ 2 हो गया। 2 पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। एंड एलसीएम अगर हम निकालें तो 6 और 20 का एलसीएम, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम आपको निकाल के दिखाया गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 को 60 एज डन इन योर अर्लियर क्लासेस। और यहाँ पर अब क्लियर किया जा रहा है कि अगर जिसको नहीं समझ में आया तो आप देख लीजिए एचसीएफ और एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ओके, तो आप फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे। हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य बोलते हैं, उसको आप हिंदी से नहीं लेना देना है अभी यहाँ पर आपको। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इज द नंबर, या सीएफ जो होता है वो कॉमन प्राइम फैक्टर होता है, कॉमन प्राइम फैक्टर होता है। तो 6 और 20 का हमने फैक्टराइजेशन किया और इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर हमको 2 ही मिला, तो इसका सीएफ 2 हो गया। और एलसीएम क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो किसी भी अगर नंबर का हम दो नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो उनमें जो कॉमन प्राइम फैक्टर होता है वो एचसीएफ हो जाता है, लेकिन एलसीएम क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट पावर होती है हर नंबर के प्राइम फैक्टर में, उसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसी का प्रोडक्ट एलसीएम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 6 और 20 में 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2:2 है, तो 2 रेस टू द पावर 2 इसको ले लिया हमने, और 3 की पावर 6 में 3:1 और 5 की पावर 5:1 और सबको प्रोडक्ट कर दिया तो हमको 60 आंसर मिला। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया और एचसीएफ 2 हो गया। तो इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से लिखेंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर डाला है, तो आप इसको अच्छे से समझिए और सॉल्व करिए। और इस तरह से आपको एक्सरसाइज 1.2 में भी मिलेंगी चीज़ें। ओके, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है, एक इम्पॉर्टेंट आपको फैक्ट बताया गया, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी समझ सकते हैं आप इसको। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स ए इंटू बी। यानी कि दो नंबर है, तो दो नंबर का अगर आपको एचसीएफ पता है और एलसीएम पता है, दोनों का प्रोडक्ट आपको नंबर के प्रोडक्ट के बराबर मिलेगा। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इसी पे एग्जांपल बेस्ड है। एग्जांपल 7 ऑफ योर एनसीईआरटी, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो आपको सॉल्यूशन अब मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 एंड 404 गिव्स, 96 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 3 मिलेगा, और 404 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप करके चेक कर लीजिएगा, 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 101। तो अब हमको लिखना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, लोएस्ट सॉरी हाईएस्ट कॉमन प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो आप देख लीजिए इसमें हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2:2 यानी कि 4, 2 रेज़ टू द पावर 2। Therefore, the HCF of these two integers are 2 raised to the power 2 equals 4। और LCM अगर हम जो फार्मूला भी हमने पढ़ा उससे निकाले तो LCM इक्वल्स हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर अपॉन HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर हमने कर दिया 96 इंटू 404 अपन एचसीएफ हमने अभी फाइंड किया है 4, यहाँ पर पुट कर दी वैल्यू 4 एचसीएफ की, तो आंसर हमको मिल गया 9696, ये आपका आंसर हो गया। ओके, सभी स्टूडेंट तीनों एग्जांपल जो मैंने आपको बताया सभी नोट करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नोट करेंगे, और जो फार्मूला हमने अभी एक आपको बताया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए इंटू बी इक्वल्स एचसीएफ ऑफ द नंबर बोथ नंबर इंटू एलसीएम ऑफ द बोथ नंबर। ओके, सो सभी स्टूडेंट लर्न थ्योरम, थ्योरम को याद करिए, सॉल्व एग्जांपल, सॉल्व एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू।
तो मैं जाते-जाते आपको ये कहूँगा कि आप पूरी एक्सरसाइज़ 1.2 सॉल्व करिए, जो नहीं आएगा उसको आपको क्लियर किया जाएगा। फिर जो डाउट हो आप सेंड करिए टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर ही सबको सॉल्यूशन सॉल्व करके आप भेजिए न्यूज़सेल के लिए। और मेन चीज़ आप मैथ्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए, मतलब मैथ्स के एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए सारे एग्जाम्पल को फोकस करिए, और जितने भी एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज वाइज सॉल्व करिए इसको अच्छे से। ओके, सो सभी स्टूडेंट solve all the examples, learn the theorem, solve exercise. Okay, thank you very much.